हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है, दैट इज इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 6 है। इशू ऑफ शेयर्स टॉपिक जो है वो हम कर रहे हैं, और इस टॉपिक के अंदर अभी तक हमने इशू ऑफ शेयर को एट पार इशू करना, ऑन प्रीमियम इशू करने से रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज कर ली है। ठीक है, आज मैं आपको जो सिचुएशन कराने वाला हूं वो है ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो उस केस के अंदर हम एक टेबल बनाएंगे जिसको एनालिसिस या एनालिटिकल टेबल या प्रोरेटा टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल न्यूमेरिकल से भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि भैया ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। वैसे मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में एक चार्ट में बता चुका हूं, जिसमें हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन दोनों कंडीशन को समझा था। फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूं। जैसे कोई कंपनी है और वो शेयर इशू करना चाहती है, ठीक है, उसने पब्लिक में इन्विटेशन भेजा है कि उस कंपनी को 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं। ठीक है, बट जब एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई पब्लिक से, यानी कि पब्लिक ने जब सब्सक्राइब करना स्टार्ट किया, तो वो आगे भैया आपके मोर देन 10,000, मान लेते हैं 12,000 इक्विटी शेयर्स खरीदने के लिए आ गए। हमारे पास शेयर इशू करने के लिए कितने हैं? 10,000, लेकिन पब्लिक से एप्लीकेशन कितनी आ गई? 12,000 शेयर खरीदने की। तो क्या हम 12,000 शेयर इशू कर सकते हैं? नहीं, हमारे पास तो 10,000 ही है। हमने तो इन्विटेशन भी 10,000 इक्विटी शेयर के लिए ही भेजा है। तो जब जितना आप शेयर इशू करना चाहते हैं उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं, और उस सिचुएशन को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इस ओवर सब्सक्रिप्शन की केस में क्या होता है कि कई बार कंपनी क्या करती है कि 10,000 शेयर जो है उसको प्रोरेटा बेसिस पर इशू कर देती है, यानी कि किसी को मना नहीं करती है, लेकिन हर किसी को थोड़े बहुत शेयर मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सिचुएशन में हो सकता है कि आपने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया, आपको 10 तो नहीं मिले, लेकिन आपको 8 शेयर मिल गए, 2 के लिए मना हो गया। तो फिर उसका कैसे सेटलमेंट होगा, कैसे नहीं होगा, वो मैं आपको एक एग्जाम्पल से प्रोरेटा टेबल बना के और अकाउंटिंग एंट्रीज करके सिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी ले लेते हैं, ठीक है, बाटा लिमिटेड। ये है हमारी बाटा लिमिटेड। बाटा लिमिटेड जो है वो इशू करना चाहती है इक्विटी शेयर। कितने इक्विटी शेयर्स? मैं थोड़ा से अमाउंट्स छोटे लूंगा ताकि आप आराम से कैलकुलेट कर सके और समझ जाए। तो इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है फॉर एग्जांपल के लिए 10,000 इक्विटी। ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 रुपीज ईच। तो हमारी कैपिटल जो हो गई वो हो गई 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल। अब आपको ये सिचुएशन पता है, 10,000 क्या है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गए, 10 रुपए उसकी नॉमिनल वैल्यू हो गई, और 1 लाख रुपए जो है ये उसकी शेयर कैपिटल हो गई। कंपनी जो है पैसा इस तरीके से मंगाती है, एप्लीकेशन पे भैया 3 रुपए देने हैं, अलॉटमेंट पे सभी को 4 रुपए जमा कराने हैं, और कॉल पर जो है 3 रुपए कराने हैं, टोटल 10 रुपए जमा कराने हैं। ये इनविटेशन था। ये क्या था? इनविटेशन था पब्लिक को भी 10,000 शेयर इशू करना चाहते हैं। जिस भी व्यक्ति को 10,000 शेयर में से 10 शेयर, 15 शेयर, 50 शेयर, 100 शेयर खरीदने हैं, वो 3 रुपए एप्लीकेशन के जमा करा दे। बट जब कंपनी के पास 3 रुपए पर शेयर एप्लीकेशन आई, तब कंपनी को पता चला कि टोटल जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है वो 10,000 नहीं हुई है, 10,000 से ज्यादा हुई है। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूं 20,000 शेयर। तो कंपनी ने बोला भाई 20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है। अब ये एप्लीकेशन 20,000 शेयर के लिए आई है, लेकिन हमारे पास देने को कितने हैं? 10,000 इक्विटी शेयर ही है। ठीक है, तो हमने किस तरीके से इनका अलॉटमेंट किया ये बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी। जिन लोगों ने मांगे थे, ठीक है, मांगे मतलब जिन्होंने अप्लाई किया था 10,000 शेयर्स के लिए, उनको हमने दे दिए 5,000 शेयर। ये हमने अलॉट कर लिए, यानी कि इशू कर दिए, यानी कि दे दिए। ओके, तो 20 में से 10,000 का निपटारा हो गया, अभी भी 10,000 और पड़े हैं। तो नेक्स्ट जो मान लेते हैं 7,000 इक्विटी शेयर होल्डर थे, उनको, उन 7,000 इक्विटी शेयर होल्डर को हमने क्या किया? फॉर एग्जाम्पल के लिए 3,000 या 5,000 को मान लो, 5,000 को हमने 3,000 इक्विटी शेयर दे दी। फिर आपके बच गए यहां पर 20 में से 10 का निपटारा हो गया, फिर 5 का और हो गया, तो 20 में से 15 का तो मामला सेट हो गया। अब पीछे कितने बच गए? 5। अब क्या हुआ? नेक्स्ट जो
4000 इक्विटी शेयर थे उनको हमने दे दिए 2000, और लास्ट में कितने बच गए सर मांगने वाले? लास्ट में बच गए केवल 1000, उनको हमने कोई शेयर इशू नहीं की। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से अच्छे से समझना। अभी मैंने ओनली लिखा, एक्सप्लेनेशन में आप देता हूं। टोटल शेयर होल्डर कितने थे जिन्होंने अप्लाई किया था शेयर खरीदने के लिए? वो 20,000 थे। ये जो 20,000 थे ना, अलग अलग ग्रुप में थे। इनमें एक 10,000 वाले थे, एक 5,000 वाले थे, एक 4,000 वाले थे, एक 1,000 वाले थे। तो टोटल आप करके देखोगे तो 10 और 5 कितने हो गए? 15, 15 और 4 कितने हो गए? 19, 19 और 1 कितने हो गए? 20। इस तरीके से इनको अलग अलग ग्रुप में अलॉटमेंट हुआ है। ओके, और शेयर इशू कितने कर सकते थे हम? 10 ही कर सकते थे। तो 5 इनको कर दिए थे, 3 इनको कर दिए, 2 इनको कर दिए। तो 5 और 3 कितने हो गए? 8, और 2 कितने हो गए? 10। अगर आप इसकी टोटल करके देखोगे तो यहां पर कितनी आ गई? 20,000 इक्विटी। ये मांगे थे लोगों ने, लेकिन हमने इनको दिए कितने? ओवरऑल 10,000 ही दिए, क्योंकि हम 10,000 ही दे सकते थे। लेकिन 20,000 में से 10,000 किसको दिए? सबको नहीं दिए। वो यहां पर पूरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई जिन्होंने 10 मांगे उनको 5 दिए, जिन्होंने 5 मांगे उनको 3 दिए, जिन्होंने 4 मांगे उनको 2 दिए, जिनको 1000 मांगे उनको कुछ भी नहीं दिया। उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर लिया गया। आइए अब मैं आपको इसकी प्रोरेटा टेबल बना करके क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट हम प्रोरेटा टेबल बनाएंगे, फिर आपके न्यूमेरिकल जो अकाउंटिंग एंट्रीज है वो करेंगे। प्रोरेटा टेबल बनाना बहुत आसान है, इसको एनालिसिस टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट कॉलम आपको ध्यान रखना। फर्स्ट कॉलम क्या है? तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं? सबसे फर्स्ट हमारे पास आई एप्लीकेशन। जैसे हमने इनविटेशन भेजा, हमारे पास एप्लीकेशन आई। एप्लीकेशन जो हमारे पास में आई वो कैसे कैसे आई? 20,000 आई सर, लेकिन 20,000 के अलग अलग ग्रुप है ना, अलग अलग इनके ग्रुप्स में आई। तो 10,000 आई, एक फिर 5 आई, फिर 4 आई, फिर 1 आई, लेकिन सबकी टोटल करेंगे तो 20,000 एप्लीकेशन आई। तो 10,000, 5,000, 4,000 और 1,000 यहां पर लिख दो भाई। तो 10,000 आई, एक 4,000 आई, ठीक है, और एक 10,000 आई, और एक 5,000 आई, फिर 4, फिर 1। 10, 5, 4,000, 1,000, 4,000 और 1,000, टोटल हो गई आपकी 20,000 एप्लीकेशन। लेकिन जो लोग एप्लीकेशन देंगे, तो क्या ओनली एप्लीकेशन हम एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, कंपनी हमेशा एप्लीकेशन के साथ में क्या एक्सेप्ट करती है? एप्लीकेशन मनी। अगर किसी को एप्लीकेशन भरनी है शेयर्स खरीदने के लिए, तो उसको एप्लीकेशन मनी जमा करानी होगी। और एप्लीकेशन मनी कितनी है पर शेयर? पर शेयर है आपके एप्लीकेशन मनी, यहां दे रखी है, देखिए 3 रुपीज, 3 रुपए पर शेयर एप्लीकेशन मनी है। यानी कि जब एप्लीकेशन आएगी तो उसके साथ में क्या आएगी? एप्लीकेशन मनी भी आएगी, जो कि है 3 रुपीज पर शेयर। अब जिस व्यक्ति ने 10,000 शेयर मांगे होंगे तो उन्होंने कितने रुपए जमा कराए होंगे? 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपए उन्होंने जमा कराए। जिन्होंने 5,000 शेयर मांगे होंगे, अप्लाई किया होगा, तो उन्होंने 5,000 इंटू 3 के हिसाब से हो गया 15,000 रुपए जमा कराए। जिन्होंने 4,000 शेयर मांगे होंगे, उन्होंने एप्लीकेशन के 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से 12,000 रुपए जमा करा दिए होंगे। जिन्होंने 1,000 शेयर मांगे, उन्होंने 3 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपए जमा करा दिए होंगे। लेकिन आप इनकी टोटल करोगे, 30 और 15 हो गई 45, 45 और आपकी 12 हो जाएगी, ठीक है, 30 और 15 45, 45 और 15 हो गए आपके 60, तो यहाँ हो गए 60। और सही भी है, 20,000 एप्लीकेशन आई और 3 रुपए पर हिसाब से करेंगे तो 60 ही आएंगे। 20,000 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, 60,000 रुपए आएंगे ना, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। तो ये कहानी हुई है अभी तक केवल एप्लीकेशन और उसके साथ में आने वाली एप्लीकेशन मनी की। क्या हमने सबको शेयर इशू कर दिए? तो शेयर कितने इशू किए? अब यहां पर कहानी में ट्विस्ट आए। 10,000 शेयर मांगे थे, लेकिन इसको शेयर क्या हमने 10,000 दिए? तो बोलोगे नहीं सर, 10,000 शेयर मांगे थे लेकिन हमने इनको केवल कितने दिए? 5,000 शेयर, तो इसको 5,000 शेयर ही दिए। ओके, और जिन्होंने 5,000 शेयर मांगे थे इनको कितने दिए? जिन्होंने 5,000 शेयर मांगे उनको हमने 3,000 शेयर, हाँ लिखेंगे भाई 3,000 शेयर अलॉट किए, इशू किए। अच्छा, और जिन्होंने 4,000 शेयर मांगे थे उनको कितने दिए? 2,000 शेयर। जिन्होंने भैया 4,000 शेयर मांगे थे उनको हमने शेयर कितने अलॉट किए? 2,000। और जिन्होंने 1,000 शेयर मांगे थे उनको कितने दिए? उनको तो दिए ही नहीं। तो 1,000 शेयर पर तो कुछ भी नहीं दिया, 0। तो इस तरीके से देखोगे
तो एप्लीकेशन तो आई थी 20,000 शेयर के लिए, लेकिन हमने शेयर कितने इशू कर दिए? 5 और 3 8 और 2 10, और हम 10,000 शेयर ही इशू कर सकते थे। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में सबसे पहले ही बता दिया था ये था। ओके, अब देखिए, अब यहां पर एप्लीकेशन मनी तो आ गई, लेकिन एक्चुअल में एप्लीकेशन मनी कितनी आनी चाहिए? सर एक्चुअल में एप्लीकेशन मनी मतलब मैं बताता हूं। इन्होंने 10,000 शेयर्स मांगे तो 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए जमा करा दिए, लेकिन हमने इनको शेयर केवल कितने दिए? 5,000। तो क्या इनको 30,000 रुपए जमा कराने थे? क्या इनको 10,000 के हिसाब से एप्लीकेशन जमा करानी थी या 5,000 के हिसाब से? 5,000 के हिसाब से। अगर आप मार्केट जा रहे हो और आपको चिप्स के पैकेट लेने हैं 10, और 10 रुपए पर पैकेट के हिसाब से आप 100 रुपए लेके गए, और 100 रुपए का नोट अपने दुकानदार को दिया कि 10 रुपए की एक चिप्स है और मुझे 10 चिप्स चाहिए, तो 100 रुपए ये पकड़ो और 10 चिप्स के पैकेट दे दो। दुकानदार बोला नहीं भैया मेरे पास तो केवल 5 पैकेट ही है, तो वो 50 रुपए काटेगा ना, 50 आपको वापस देगा और 5 पैकेट भी देगा। तो सेम चीज हो गई ना। यहां पर 10,000 शेयर मांगे थे 3 रुपए पर हिसाब से, 30,000 रुपए कंपनी में जमा करा दिए, लेकिन कंपनी इनको 10,000 शेयर दे ही नहीं रही है, इनको शेयर ही कितने दे रही है? 5,000। तो 5,000 जब शेयर दे रही है तो एक्चुअल में जो एप्लीकेशन मनी है वो 10,000 शेयर पर बनेगी या 5,000? 5,000। तो ये हो, तो इसका मतलब इन्होंने जो है ना 15,000 रुपए एक्सेस में जमा करा दिए। अगला कॉलम आ जाएगा आपका एक्सेस। इन्होंने जमा करा दिए 30,000 रुपए, लेकिन इनके बनते कितने हैं? केवल 15,000। तो 30 में से 15 लेस कर दो, 30,000 माइनस 15,000। ये इनका एक्सेस मनी है जो इनको रिफंड करना पड़ेगा। सर इन्होंने ज्यादा क्यों जमा कराए? क्योंकि इन्होंने ज्यादा शेयर मांगे थे और शेयर हमने इनको कम दिए, तो उनके पैसे कम बनते हैं एप्लीकेशन के। तो ज्यादा पैसे आ गए हैं वो एक्सेस में डाल दिया, आगे जाके रिफंड कर लेंगे। अब मान लेते हैं भाई ये 15,000 रुपए जो मैं इनको रिफंड करने जा रहा था, ठीक है, तो मैंने कंपनी ने ना एक व्यक्ति को भेजा कि भाई ये 15,000 रुपए ना जाके दे के आ जाओ। अब वो व्यक्ति गया दौड़ के 15,000 रुपए देने, मतलब मैं ऐसे ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रियल में ऐसा नहीं होता है, सीधा बैंक में ट्रांसफर हो जाते हैं या एडजस्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए कहानी बुन रहा हूँ कि मान लेते हैं एक व्यक्ति को बोला कि ये जो 10,000 शेयर मांगे थे इनको 5 ही दिए, इन्होंने 30,000 रुपए जमा कराए, लेकिन इनके 15,000 ही बनते हैं, तो एक्सेस में जो इनके 15,000 रुपए हैं ये पकड़ो, उनको देख के आ जाओ। ये रहा इनका एड्रेस। वो व्यक्ति गया कंपनी की ओर से, एम्प्लॉय, और वो 15,000 घंटी बजाई कि ये लो आपके 15,000 रुपए। अंदर से जो भाई साहब आए उन्होंने एक थप्पड़ मारा उसको, एम्प्लॉय को, कंपनी के आदमी को। बेवकूफ आदमी, ठीक है मुझे पता है कि मैंने 30,000 रुपए जमा कराए, लेकिन तुमने मुझको 5,000 शेयर ही दिए हैं, तो मेरे 15,000 ही बनते हैं, और 15,000 तुम मुझे रिफंड करने आए हो। लेकिन पागल, रिफंड करने क्यों आया है? थोड़े दिन बाद में तू क्या करेगा? थोड़े दिन बाद में तू अलॉटमेंट मांगेगा, कॉल का पैसा मांगेगा। अभी तो 3 ही जमा कराए ना, 7 रुपए तो बाकी है, तो उसमें एडजस्ट कर ले। है समझ में? तो कंपनीज क्या करती है, जो एक्सेस मनी आती है ना उसको आगे की जो अलॉटमेंट और कॉल मनी होती है ना उसमें एडजस्ट कर देती है। ठीक है, किस दिन? एप्लीकेशन के दिन है, क्योंकि अलॉटमेंट 1 महीने बाद में और कॉल 2 महीने बाद में ड्यू होगी, लेकिन पैसा तो एडवांस में आ गया है। तो एडवांस में जो पैसा आ गया है उसको एप्लीकेशन के दिन ही अलॉटमेंट में और कॉल में एडवांस में डाल देती है, अगर किसी व्यक्ति का पैसा ज्यादा आया हुआ है तो। और ऐसा केवल ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में होता है। तो यहां पर मान लेते हैं भाई अलॉटमेंट में एडवांस में पैसा डाल दो, तो यहां पर अलॉटमेंट बनेगा कितना इन फर्स्ट कैटेगरी वालों का? 10,000 शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट बनेगा? नहीं, 10,000 शेयर तो इनको दिए ही नहीं, हमने शेयर ही कितने दिए? 5,000। तो 5,000 के हिसाब से अलॉटमेंट कितना बनेगा? 5,000 इंटू कर लो 4, तो 5,000 को मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो ये हो गया आपके 20,000 रुपए। 20 बनते हैं, लेकिन हमारे पास एक्सेस में केवल कितने पड़े हैं? 15। तो अभी 15 यहां डाल दो अलॉटमेंट में। बाकी के 5,000 रुपए सर वो अभी अलॉटमेंट जब ड्यू होगा तब ले लेंगे, तब 20 नहीं लेके 5 ही लेंगे, क्योंकि 15 पहले आ गए। अभी तो एप्लीकेशन की डेट पे ये प्रोरेटा टेबल बन रही है, अलॉटमेंट अभी आगे है, फ्यूचर में है, फर्स्ट कॉल आगे है, फ्यूचर में मांगेंगे। तो यहां पर देखा जाए तो अलॉटमेंट का पैसा जो है ना वो एडवांस में आ गया। 15 थे, 15 के 15 अलॉटमेंट में डाल दिए, तो आगे ट्रांसफर करने के लिए कोई है ही नहीं चीज। ओके, यानी कि कॉल्स में कोई जाएगा ही नहीं, ना ही कुछ रिफंड होगा। आया समझ में? नहीं आया
तो कोई बात नहीं, अभी एक और कैटेगरी आ रही है तो उसमें समझ में आ जाए। इस कैटेगरी में देखो 5000 शेयर मांगे ये फर्स्ट कैटेगरी मान लो, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो सेकंड वाली कैटेगरी वाले व्यक्ति जो है उन्होंने कितने शेयर मांगे थे? 5000। और 5000 शेयर पर 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन के कितने? 15000 रुपए जमा करा दिए। लेकिन हमने इनको शेयर कितने दिए? केवल 3000। तो क्या इनके 15000 होंगे एप्लीकेशन के? नहीं, इनके 3000 शेयर दिए हैं तो इनका एप्लीकेशन का पैसा होगा केवल 9000। लेकिन इन्होंने जमा कितने करा दिए? 15। इनके बनते कितने हैं? 9। तो इनका एक्सेस कितना हो गया? तो 15000 माइनस कर दो 9000, इनका एक्सेस हो गया 6000। 6000 रुपए एक्सेस में जमा। तो 6000 रुपए जो ज्यादा जमा करा दिए, क्या इनको रिफंड करूं? नहीं, इनका भी आप एप्लीकेशन की डेट पर फ्यूचर में जो अलॉटमेंट और कॉल का पैसा मांगोगे उसमें इस एक्सेस के पैसे को, एडवांस पैसे को एडजस्ट कर लो। तो इनसे हम फ्यूचर में जो अलॉटमेंट मांगेंगे वो कितना मांगेंगे? वो मांगेंगे 4 रुपए पर शेयर। सभी से यही मांगना है। और इनको हमने कितने शेयर दिए? 3000 शेयर दिए। 3000 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितने होते? 12000 रुपए होते। बट हमारे पास केवल 6000 रुपए ही है। 6000 हम यहाँ आगे ट्रांसफर करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। नेक्स्ट सिचुएशन में आ जाओ। 4000 शेयर्स इन्होंने मांगे थे, 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन के 12000 रुपए जमा करा दिए। लेकिन हमने इनको 2000 शेयर ही दिए। तो इनका एप्लीकेशन मनी जो है 2000 इंटू 3 करोगे तो 6000 रुपए ही बनता है। लेकिन इन्होंने जमा कितना करा दिए? 12। इनका एप्लीकेशन बनता कितना है? 6। कम क्यों बनता है? क्योंकि कम शेयर इशू किए। तो इनका नेक्स्ट जो 6000 है, 12000 जमा करा दिए, 6000 ही एप्लीकेशन के बनते हैं, तो 6000 रुपए एक्सेस हो गए। ये 6000 रुपए आगे अलॉटमेंट में, कॉल में डाल सकते हैं। इनसे जब अलॉटमेंट मांगेंगे तो कितने शेयर पे मांगेंगे? तो इनको कितने शेयर इशू किए? 2000। 2000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है? 8000 रुपए होता है। लेकिन हमारे पास एक्सेस में कितने पड़े हैं? 6। तो 6 डाल दें, बाकी के 2000 बाद में जब अलॉटमेंट ड्यू होगा तब ले लेंगे। ओके जी, ठीक है। आगे एंट्री करके बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट कैटेगरी आ गई भैया। 1000 शेयर इन्होंने मांगे थे, 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से 3000 रुपए जमा करा दिए। लेकिन इनको हमने शेयर इशू किए ही नहीं। जब शेयर इशू किए ही नहीं तो इनका एक्चुअल में एप्लीकेशन मनी बनता ही नहीं है। जब एक्चुअल में एप्लीकेशन मनी बनता ही नहीं है तो ये 3000 पूरे के पूरे हो गए एक्सेस मनी, एडवांस मनी। इनसे क्या अलॉटमेंट मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। क्यों? क्योंकि इनको शेयर ही इशू नहीं किया है। अब जिस व्यक्ति को कोई चीज दी नहीं है तो उससे पैसे मांगेंगे तो वो थोड़ी देगा आपको। तो ये 3000 पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? रिफंड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी प्रोरेटा टेबल बन गई है। आपको एक्सेस के कॉलम को छोड़कर बाकी सबकी टोटल कर लेनी है। यहां हो जाएगा आपका 15000 और 9 हो जाएगा, 9 और 6 15 15 30, और ये हो जाएगा 6 और 6 12 और 15 27 और 3000। यहाँ देखो आप, हुआ क्या था? 60,000 रुपए आए थे। 20,000 इंटू 3 करोगे ना एप्लीकेशन के तो 60,000 रुपए आए थे। 60 में से 30,000 एक्चुअल एप्लीकेशन मनी है, 27,000 अलॉटमेंट में एडवांस में आ गए और 3,000 रिफंड कर दिए। अब 30 और 27 हो गए 57 और 3 हो गए 60। ये रहा 60 का हिसाब किताब। आइए मैं आपको अकाउंटिंग एंट्री करना सिखाता हूं, उससे और अच्छे से समझ में आए। तो हम यहां पर करते हैं अकाउंटिंग। अगर आप चाहें ना तो हमारा पेड लाइव बैच भी ले सकते हैं। उसमें आप बहुत सारे डाउट भी पूछ सकते हैं, लेकिन उसमें आपको फी पे करनी होगी और हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड कर लो। नया बैच स्टार्ट हुआ है, ज्वाइन कर लो। 26 जनवरी चल रही है तो ऑफर भी चल रहा है, तो 26% वहां पर आपको ऑफ भी मिल जाएगा, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, ये है हमारा जनरल एंट्री। वहां पर क्या होगा? प्रैक्टिस ज्यादा होगी, क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, नोट्स भी मिलेंगे, होमवर्क भी मिलेगा, डाउट सॉल्व भी होंगे। होमवर्क लिख दिया यहाँ, ये आ गया LF, ये आ गया आपका डेबिट, और ये आ गया आपका क्रेडिट। अब देखो फर्स्ट एंट्री करवाता हूँ। फर्स्ट एंट्री तो आपको पता है किसकी होगी? एप्लीकेशन की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ पर ये जो एंट्री होगी ना, ये 20,000 शेयर पे होगी, क्योंकि एप्लीकेशन कितने शेयर पे आई है? 20,000 शेयर। एक्चुअली हम 10,000 इशू करना चाहते थे, लेकिन एप्लीकेशन 20,000 आ गई हमारे पास। और पर शेयर एप्लीकेशन पे कितने रुपए आने हैं? 3 रुपए। तो एप्लीकेशन पे कितने रुपए आ गए? 60,000। यहां लिख देंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब ये जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ है, इसको कहां ट्रांसफर करना है? कैपिटल अकाउंट पे। तो यहां पर इक्विटी शेयर जो एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है
वो यहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट 60,000, और 2 कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन बेटा कैपिटल में पता है केवल 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 कितने जाएंगे, 10,000 शेयर के हिसाब से 3 रुपए पर शेयर, ना कि 20,000 के हिसाब से। क्यों? क्योंकि हमने 10,000 शेयर ही तो इशू किए हैं, 20,000 थोड़ी किए हैं। 3 रुपीज के हिसाब से आ जाएगा 30,000 रुपए। तो सर बाकी का कहां गया, ये देखो एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितनी है, 30,000। तो कैपिटल में 30,000 ही ट्रांसफर होंगे, 60,000 नहीं होंगे, क्योंकि एक्चुअल में 30,000 रुपए ही बनते हैं। 10,000 शेयर पर 3 रुपए पर शेयर, 30,000 ही बनते हैं। तो सर बाकी के जो 30,000, क्योंकि 60 आए थे ना, उसमें से 30,000 एक्चुअल एप्लीकेशन मनी है, तो बाकी 27,000 हमने अलॉटमेंट में डाल दिए और रिफंड कर दिए 3,000। तो रिफंड कर दिए तो पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे जाते हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये तो ठीक है। अलॉटमेंट में जो 27,000 आया ना, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि एडवांस में पैसा आया, अलॉटमेंट अभी तक ड्यू नहीं हुआ है। वो तो जो हमारे पास में एडवांस में पैसा आया था वो हमने एडवांस में अलॉटमेंट में डाल दिया। अलॉटमेंट में कहां ड्यू हुआ, अलॉटमेंट की एंट्री तो आगे होगी, नेक्स्ट मंथ होगी फॉर एग्जांपल के लिए, अगर डेट दे रखी है तो अलॉटमेंट में जब एडवांस में पैसा आता है ना, और हमारे पास कंपनी के पास, बिजनेस के पास में जब भी एडवांस में पैसा आता है, चाहे आपके पास ही क्यों ना है, वो हमारी लायबिलिटी होती है, क्योंकि अभी तक भैया काम करना बाकी है। ओके ठीक, तो इसीलिए हम एडवांस में जो पैसा आता है उसको क्रेडिट करते हैं, क्योंकि वो लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। तो यहां लिख देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना, 27। अब आप देखो 30 और 3 33 और 27 60, दोनों साइड की टोटल हो गई बराबर। यहां लिख देंगे इक्विटी शेयर या एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू देयर रेस्पेक्टिव अकाउंट्स, उनको उनके अकाउंट्स के हिसाब से ट्रांसफर कर दिया। अभी 60,000 आए थे, उसमें से 30,000 कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए एक्चुअल एप्लीकेशन मनी, 3,000 रिफंड कर दिए तो बैंक, और बाकी का पैसा अलॉटमेंट में डाल दिया है एडवांस में, हमारी लायबिलिटी है तो क्रेडिट कर। अब मान लेते हैं नेक्स्ट मंथ की किसी डेट को अलॉटमेंट हो गया ड्यू, तो अलॉटमेंट हम ड्यू पूरा करेंगे। वही इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, आपको पता है अलॉटमेंट में ड्यू वाली एंट्री पहले होती है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट जो हम ड्यू करेंगे वो कितने शेयर पे करेंगे, 10,000 शेयर पर, क्योंकि 10 ही इशू किए हैं। और लोगों से कितने रुपए मांगेंगे अलॉटमेंट पर, 4 रुपए पर शेयर। ये देखो 4 रुपीज पर शेयर, 10,000 शेयर पर 4 रुपए मांगेंगे, तो कितने ड्यू हो जाएंगे, 40,000। यहां हो जाएगा 40,000। ये अलॉटमेंट ड्यू हुआ है, ये अलॉटमेंट क्या हुआ है, ड्यू हुआ है। यहां लिख दो अलॉटमेंट ड्यू। नेक्स्ट एंट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट एंट्री अगर आपको समझ में आ गई तो समझो पूरा क्वेश्चन समझना। क्या एंट्री है, 4th नंबर। ये बैंक में जब पैसा आएगा, लोग पैसा जमा कराएंगे अलॉटमेंट का, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ऊपर क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, ये हो जाएगा क्रेडिट। कितने में डेबिट है, 40 से, तो क्रेडिट भी कितने से होगा, 40 से। लेकिन क्या बैंक में आपको लगता है 40,000 रुपए आएंगे, नहीं। क्यों आएंगे 40,000? लोग अब भी 40,000 रुपए थोड़ी जमा कराएंगे। कुछ लोग बोलेंगे भैया हमने पहले से कितने जमा करा दिए अलॉटमेंट में, 27,000 रुपए पहले ही जमा करा दिए हैं। तो जब 27,000 रुपए पहले ही जमा करा दिए हैं तो वो लेस कर दो, बाकी जो बच गए 13,000 रुपए वो जमा कराएंगे हम तो भैया। हाँ, तो अलॉटमेंट में कितने आएंगे, 13,000 रुपए आएंगे। अब आप बोलोगे सर ये तो गड़बड़ हो गई, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड तो हो गई, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। मैंने बोला क्या गड़बड़ हो गई? आप बोलोगे सर अलॉटमेंट जो है वो डेबिट कितने से, ड्यू कितने से किया था, 40 से, लेकिन क्रेडिट कितने से हुआ, 13 से। तो अभी भी डेबिट कितने से पड़ा है यहाँ पर, 27 से। यानी कि अलॉटमेंट जितने से डेबिट होगा उतने से ही तो क्रेडिट होगा। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ देखिए, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 60,000 से क्रेडिट, तो यहाँ पर 60,000 से डेबिट, ये अकाउंट क्लोज करना पड़ता है। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने किया था। तो यहाँ पर भी तो अलॉटमेंट 40 से डेबिट है, तो 40 से तो क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम क्रेडिट कितने से कर रहे हैं, 13 से। तो 27 से और क्रेडिट करना है ना, हाँ वो नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एडवांस में जब पैसा आया तो हमने क्या लिखा था एप्लीकेशन की एंट्री में, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से हुआ था, 27 से। अभी क्रेडिट कितने से हो गया, 13 से। तो टोटल क्रेडिट कितने से हो, 27 और 13 कितने हो गए, 40 से क्रेडिट हो। और डेबिट भी कितने से,
नेक्स्ट चलते हैं हम कॉल पर, फिफ्थ एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हो गई कॉल ड्यू, कितने शेयर पर, 10,000 शेयर पर, और कॉल का कितना रुपए है पर शेयर, तो पर शेयर देखोगे तो आप है 3 रुपए। ये देखो आपको दिखा देता हूं, ये 3 रुपीज पर शेयर, तो ये हो जाएंगे आपके 30,000 रुपए। 30,000 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के क्या हो गए, ड्यू, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब क्या होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा आएगा, उसकी एंट्री नंबर 6 होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने से, वो देखना पड़ेगा सर, 30,000 रुपीज आने थे, पहले कितने आए, अगर पहले आ गए हैं तो लेस होंगे, अब नहीं आएंगे भैया, पहले कॉल्स में कुछ भी एडवांस नहीं आया। देखो प्रोरेटा जो कुछ भी एडवांस नहीं आया, इसका मतलब फर्स्ट कॉल में कुछ भी पहले से एडवांस नहीं आया, तो पूरे के पूरे 30,000 रुपए अब आएंगे। और इसीलिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जितने से डेबिट उतने से ही क्रेडिट यहां लिख देंगे, कॉल मनी रिसीव्ड। ये हो गया आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का एक क्वेश्चन। ये वाला जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप चाहे तो वहां पर ये वाला पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट सारे नोट्स फ्री नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैं वहां पर डाल देता हूं। बट अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में पढ़ना है, लाइव पढ़ना है, डाउट पूछने हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क करना है, और होमवर्क में जो आने वाली प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवाना है, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर पेड कोर्स अवेलेबल है। वो पेड कोर्स आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी वहां पर 26% डिस्काउंट भी चल रहा है, कूपन कोड में बता देता हूं, रिपब्लिक डे पर ऑफर चल रहा है, जैन 26 ले लेना, ये कूपन कोड अप्लाई कर देना, तो 26% आपका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।